एडजस्टमेंट नंबर 4, बैलेंस शीट के नीचे का फोर्थ एडजस्टमेंट, मोटर वैन is to be depreciated by 10%. मोटर वैन is to be depreciated by 10%. बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आपको मोटर वैन दिया है, एसेट साइड पे मोटर वैन का अमाउंट दिया है 7000, डेप्रिसिएशन है 10%. तो बैलेंस शीट एसेट साइड मोटर वैन इनर कॉलम में 7000 माइनस करना है 10% डेप्रिसिएशन. तो 7000 रुपीस का 10%, 7000 रुपीस का 10%, 700, आउटसाइड कॉलम में 6300. एडजस्टमेंट है मोटर वैन इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%. एसेट साइड में मोटर वैन का अमाउंट है 7000, ये एसेट साइड पे इनर कॉलम में लिखा है, माइनस के 10% डेप्रिसिएशन. तो 7000 का 10% 700. एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ है. मोटर वैन में से क्या गया, मोटर वैन में से हमने माइनस किया है 700. तो एसेट डिक्रीज का इफेक्ट देना है. ये 700 रुपीस का सेकंड इफेक्ट देना है. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे डेबिट साइड पे साइन है ए माइनस मतलब एसेट डिक्रीज. तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड लिखना है 2 मोटर वैन 700. फोर्थ एडजस्टमेंट का सेकंड पार्ट, स्टॉक इज ओवरवैल्यूड बाय ₹1000. ओवरवैल्यूड का मीनिंग है डिक्रीज. स्टॉक इज ओवरवैल्यूड बाय ₹1000. ये जो वर्ड है ओवरवैल्यूड का मीनिंग है डिक्रीज. बैलेंस शीट में जो एसेट साइड पे स्टॉक है, एसेट साइड पे ये जो स्टॉक है, इसको आपको क्या करना है, 1000 रुपीस से डिक्रीज करना है. तो बैलेंस शीट एसेट साइड में स्टॉक का जो अमाउंट है, स्टॉक का अमाउंट है 8000. बैलेंस शीट में एसेट साइड में स्टॉक का जो अमाउंट है 8000, एडजस्टमेंट है स्टॉक इज ओवरवैल्यूड बाय 1000. तो 1000 रुपीस क्या करना है, ये स्टॉक में से डिक्रीज करना है, माइनस करना है ओवरवैल्यूड 1000, आउटसाइड कॉलम में 7000. तो ओवरवैल्यू का मीनिंग क्या है, ओवरवैल्यू का मीनिंग है डिक्रीज. तो स्टॉक में से क्या किया, स्टॉक में से हमने 1000 रुपीस माइनस किए. एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, तो एसेट डिक्रीज का इफेक्ट देना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे डेबिट साइड पे साइन है ए माइनस मतलब एसेट डिक्रीज. तो रिवैल्यूएशन में लिखना है टू स्टॉक 1000. फिफ्थ एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड at 120% of the book value. Plant and machinery is to be valued at 120% of book value. Underline the word book value. Book value इसका मीनिंग है बैलेंस शीट वैल्यू. बुक वैल्यू का मीनिंग है बैलेंस शीट वैल्यू. एडजस्टमेंट किसको है, प्लांट एंड मशीनरी को करने का है. तो बैलेंस शीट में यहाँ पे एसेट साइड पे आपको प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट दिया है 12000. प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट है 12000. तो एसेट साइड पे लिखना है प्लांट एंड मशीनरी 12000 इनर कॉलम में. एडजस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी वैल्यूड 120% ऑफ बुक वैल्यू. अब ये 120% कैलकुलेट करना है. 120% किसके ऊपर निकालना है, ये 12000 रुपीस पे कैलकुलेट करना है. तो 12000 into 120 upon 100
परसेंटेज जो है, परसेंटेज हम 100 पे कैलकुलेट करते हैं, तो 120% कैलकुलेट करना है किसके ऊपर, ये प्लांट एंड मशीनरी का जो वैल्यू है 12,000, इसका 120%, तो 12,000 into 120 by 100, एक जीरो इसका कैंसिल किया, ये सेकंड जीरो इसका कैंसिल हुआ, तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 12, 1200 into 12, तो ये अमाउंट आएगा आपका 14,400, 1200 into 12 अमाउंट आ गया 14,400। ये जो अमाउंट है 14,400, ये प्लांट एंड मशीनरी का आउटर साइड का वैल्यू है। ये जो अमाउंट है 14,400, ये बैलेंस शीट का, ये प्लांट एंड मशीनरी का आउटसाइड कॉलम का वैल्यू है, तो आउटसाइड वैल्यू 14,400। बैलेंस शीट में प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट दिया है 12,000, ये 12,000 रुपीस इनर कॉलम में लिखा है, 12,000 रुपीस पे 120% कैलकुलेट किया, 12,000 रुपीस पे 120%, ये आ गया 14,400, इसको आउटसाइड कॉलम में लिया है, एंड जो डिफरेंस है वो ऐड करना है प्लस एप्रिसिएशन, डिफरेंस को ऐड करना है एप्रिसिएशन 2400, 14,400 और 12,000, ये दोनों का जो डिफरेंस है 2400, ऐड किया, वर्ड लिखना है एप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी में क्या किया, प्लांट एंड मशीनरी में ऐड किया है, एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, एसेट का वैल्यू इंक्रीज हुआ है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहां पे क्रेडिट साइड पे साइन है ए प्लस मतलब एसेट इंक्रीज, तो रिवैल्यूएशन में लिखना है बाय प्लांट एंड मशीनरी 2400, तो प्लांट एंड मशीनरी में ये जो ऐड किया 2400, इसका सेकंड इफेक्ट दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे दिया। 6 एडजस्टमेंट, an amount of rupees 1,200 included in creditors is no longer liability, amount of rupees 1,200 included in creditors is no longer liability, यहां पे अंडरलाइन करना है included in creditors is no longer liability, इसको अंडरलाइन करना है, included in creditors is no longer liability and hence requires to be properly adjusted. Amount of rupees 1,200 included in creditors no longer liability, hence requires to be properly adjusted. तो बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटी साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए, लायबिलिटी साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए 15,000, इसमें से क्या करना है, ये 1,200 रुपीस आपको सब्ट्रैक्ट करना है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट है 15,000, माइनस करना है आपको 1,200 रुपीस, नो लॉन्गर लायबिलिटी, तो ये जो वर्ड है नो लॉन्गर लायबिलिटी, इसका मीनिंग है दिस अमाउंट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द क्रेडिटर्स, तो एडजस्टमेंट आपको बैलेंस शीट में करना है। लायबिलिटी साइड पे लिखना है सन्ड्री क्रेडिटर्स 15,000, बैलेंस शीट में सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट आपको दिया है 15,000, माइनस करना है नो लॉन्गर लायबिलिटी, तो नो लॉन्गर लायबिलिटी इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है सब्ट्रैक्ट दैट अमाउंट फ्रॉम द क्रेडिटर्स, amount of rupees 1,200 included in creditors no longer liability, तो ये जो वर्ड है no longer liability, इसका मीनिंग है this amount you have to subtract from the creditors, तो creditors का आउटसाइड कॉलम में वैल्यू 13,800, क्रेडिटर्स में से क्या किया, हमने क्रेडिटर्स में से माइनस किया, क्रेडिटर्स में से माइनस किया मतलब लायबिलिटी क्या हुआ, लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हुआ है,
तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ पे साइन है एल माइनस मतलब लायबिलिटी डिक्रीज। तो बैलेंस शीट में हमने क्रेडिटर्स में से माइनस किया, लायबिलिटी का वैल्यू डिक्रीज हुआ, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखना है बाय क्रेडिटर्स 1200। क्रेडिटर्स में से 1200 रुपीस माइनस किए तो लायबिलिटी क्या हुआ, लायबिलिटी डिक्रीज हुआ, तो लायबिलिटी डिक्रीज, तो 1200 का सेकंड इफेक्ट, 1200 का सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में दिया एल माइनस लायबिलिटी डिक्रीज, तो बाय क्रेडिटर्स 1200। लास्ट एडजस्टमेंट फर्नीचर इज टेकन बाय अजीत फॉर रुपीस 1500। फर्नीचर इज टेकन बाय अजीत फॉर रुपीस 1500। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे फर्नीचर है, बैलेंस शीट में एसेट साइड में फर्नीचर है 2000। फर्नीचर ऑफ रुपीस 2000 इट इज टेकन बाय पार्टनर अजीत फॉर रुपीस 1500। ये जो एडजस्टमेंट है फर्नीचर इज टेकन बाय अजीत फॉर 1500, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है एसेट टेकन बाय पार्टनर, फर्नीचर टेकन बाय अजीत फॉर रुपीस 1500, मीनिंग ऑफ दिस एडजस्टमेंट इज एसेट टेकन बाय पार्टनर। 1500 इसका जर्नल एंट्री करना है, तो फर्नीचर टेकन बाय अजीत, इसका जर्नल एंट्री है अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। दिस इज द जर्नल एंट्री फॉर एसेट टेकन बाय पार्टनर। एडजस्टमेंट है फर्नीचर टेकन बाय अजीत फॉर 1500, so this is asset taken by partner, इसका जर्नल एंट्री किया है अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, अमाउंट है 1500। इसका लेजर पोस्टिंग करना है, इसका लेजर अकाउंट में पोस्टिंग करना है अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो इसका पोस्टिंग अजीत के कैपिटल अकाउंट में करना है, डेबिट साइड पे करना है। जर्नल एंट्री है अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, तो पोस्टिंग कहां पे करना है, पोस्टिंग आपको अजीत के कैपिटल अकाउंट में करना है, डेबिट साइड पे करना है टू फर्नीचर। अमाउंट अजीत के कॉलम में लिखना है, अजीत के कॉलम में 1500। तो ये जो लास्ट एडजस्टमेंट है फर्नीचर टेकन बाय अजीत 1500, इसका जर्नल एंट्री किया अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, लेजर पोस्टिंग किया अजीत के कैपिटल अकाउंट में, अजीत के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड लिखा है टू फर्नीचर 1500। बैलेंस शीट में आपका फर्नीचर का अमाउंट है 2000, बैलेंस शीट में फर्नीचर का अमाउंट है 2000, फर्नीचर इज टेकन बाय अजीत फॉर 1500, तो 2000 रुपीस का फर्नीचर, 2000 रुपीस का फर्नीचर अजीत ने क्या किया, अजीत ने 1500 में लिया है। 2000 रुपीस का फर्नीचर अजीत हैज टेकन ओवर फॉर 1500, तो यहाँ पे फर्नीचर का जो वैल्यू है, फर्नीचर का वैल्यू क्या हुआ, डिक्रीज हुआ है, फर्नीचर का वैल्यू डिक्रीज हुआ। 2000 रुपीस का फर्नीचर अजीत ने टेक ओवर किया फॉर 1500, तो वैल्यू ऑफ द फर्नीचर हैज बीन डिक्रीज। एसेट का वैल्यू क्या हुआ, एसेट का वैल्यू डिक्रीज हुआ है, तो 2000 और 1500 इसके अंदर जो 500 रुपीस का डिफरेंस है, एसेट साइड में फर्नीचर है 2000, अजीत ने फर्नीचर लिया 1500, तो 2000 और 1500 इसके अंदर जो 500 रुपीस का डिफरेंस है उसका इफेक्ट देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। यहां पे साइन है ए माइनस मतलब एसेट डिक्रीज, तो टू फर्नीचर 500, ये 500 कैसे आया, 2000 माइनस 1500। बैलेंस शीट में फर्नीचर है 2000 रुपीस का फर्नीचर अजीत ने टेक ओवर किया है फॉर 1500, तो 2000 में से क्या हुआ, ये 1005 माइनस किया है, तो फर्नीचर का वैल्यू क्या हुआ, फर्नीचर का वैल्यू 500 रुपीस से डिक्रीज हुआ, तो एसेट डिक्रीज का इफेक्ट दिया टू फर्नीचर 500।